आज हम आपको बताएंगे पांडवों द्वारा बनाए गए 5 ऐसे प्रमुख मंदिर जिनके रहस्य शायद ही कोई जानता हो। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप YouTube के अलावा मंदिर दर्शन को इंस्टाग्राम पर भी जाकर अवश्य फॉलो करें। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान माता कुंती रेत की शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा किया करती थी। तब पांडवों ने पूछा, आप किसी मंदिर में जाकर क्यों नहीं पूजा करती? कुंती ने कहा कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं वे सारे कौरवों द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ हमें जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। इसीलिए रेत के शिवलिंग बनाकर ही पूजा करनी होगी। कुंती का उक्त उत्तर सुनकर पांडवों को चिंता हो चली और फिर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उक्त 5 मंदिरों के मुख को बदल दिया। तत्पश्चात कुंती से कहा कि अब आप यहाँ पूजा अर्चना कर सकती है, क्योंकि ये मंदिर हमने ही बनाया है। इन 5 मंदिर के संबंध में किंवदंती है कि पांडवों ने उक्त 5 मंदिरों को एक ही रात में पूर्व मुखी से पश्चिम मुखी कर दिया था। मालवा और निमाड़ अंचल में कौरवों द्वारा बनाए गए अनेक मंदिरों में से सिर्फ 5 ही मंदिरों को प्रमुख माना गया है। इसीलिए आज हम इन 5 मंदिरों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहला है ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महादेव। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप है। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार से दी गई है कि एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनके इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भगवान स्वयं भगवान शंकर वहीं प्रकट हुए और उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर का वरदान दिया। दोस्तों, दूसरा मंदिर है कणेश्वर मंदिर। कणेश्वर मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थित जो गुफाएं हैं वह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अलावा अन्य तीर्थ स्थानों तक अंदर ही अंदर निकलती है। गांव के कुछ लोगों द्वारा उक्त गुफाओं को बंद कर दिया गया जिससे वह सुरक्षित रहे। तीसरा खास मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगर की गणना सप्तपुरियों में से की जाती है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा को पूरे विस्तार के साथ इसका वर्णन भी किया गया है। यहाँ स्थित शिवलिंग त्रेता युग से स्थापित है। पहले इस मंदिर का निर्माण कौरवों ने किया था, फिर इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया और इस शिवलिंग की स्थापना एक यदुवंशी शीकर गोप बालक ने की थी। हनुमान जी ने प्रकट होकर इस गोप को आशीर्वाद दिया कि तेरे कुल में विष्णु अवतार लेंगे, जहां भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर लीलाएं की। वहीं दोस्तों, चौथा मंदिर है सिद्धनाथ महादेव। पुण्य सलीला नर्मदा नदी के किनारे बसे नगर नेमावर में प्राचीन सिद्धनाथ महादेव के मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। नेमावर को नर्मदा का नाभि स्थान भी कहा जाता है। मंदिर नर्मदा तट के पास स्थित छोटी सी पहाड़ी पर बना है। पहाड़ी के सबसे ऊपर भीम द्वारा बनाया गया एक अधूरा मंदिर है। हिंदू और जैन पुराणों के इस स्थान में कई उल्लेख आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके शिखर का निर्माण 3094 वर्ष ईसा पूर्व में किया गया था। द्वापर युग में कौरवों द्वारा इस मंदिर को पूर्वी मुखी बनाया गया था, जिसको पांडवों ने यानी कि पांडव पुत्र भीम ने अपने बाहुबल से पश्चिम मुखी कर दिया था। आखिरी है बिजवाड़ के बिजरेश्वर महादेव। जी हाँ, देवास जिले की तहसील कन्नौद में पानी गांव के पास स्थित बिजवाड़ में स्थित बिजरेश्वर महादेव मंदिर को भी पांडवकालीन माना जाता है। बिजवाड़ गांव कांटाफोड़ थाना क्षेत्र का गांव है। इस मंदिर का मुख भी पूर्व मुखी न होकर बल्कि पश्चिम मुखी है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 खास मंदिर जो कौरवों के थे, लेकिन पांडवों ने इनको पश्चिम से पूर्वी दिशा की तरफ कर दिया।
तो दोस्तों आशा है आपको ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।